गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और शुभकामना भी है। आई वेलकम एवरीवन ऑन स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस और यूट्यूब चैनल। चलिए, हमने लास्ट में आपको लेटर और अल्फ़ाबेट पढ़ाया था, तो उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी जो अल्फ़ाबेट वर्णमाला है उसके टोटल ओवरऑल कितने पार्ट हैं, हम उन पार्ट्स को स्टडी करेंगे, पार्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट यानी वर्णमाला के भाग। पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट यानी वर्णमाला के भाग। तो जैसा कि आपको पता होगा, देखिए कि हम अल्फाबेट को 3 मेन पार्ट्स में, वैसे तो मेन पार्ट्स 2 ही होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट पार्ट को हम वावेल यानी स्वर कहते हैं, जिसमें हम ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो हैं, ये 5 जो हैं, ये है वावेल, ये है वावेल। हम इन्हें ट्रू वावेल भी कहते हैं, हम इन्हें ट्रू वावेल या परफेक्ट वावेल भी कहते हैं। यानी ए, ई, आई, ओ, यू जो वावेल है, हम इन्हें ट्रू वावेल या परफेक्ट वावेल भी कहते हैं। मतलब ये वास्तविक वावेल हैं, ये पूर्ण वावेल हैं, पूर्ण स्वर हैं। और इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा है सेकंड पार्ट वो है कॉन्सोनेंट। सेकंड पार्ट जो है वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। और कॉन्सोनेंट इन टोटल 26 लेटर्स में से ये 5 वावेल हुए, तो बाकी जो 21 बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। देखिएगा, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इन 21 को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इन 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके बाद एक और आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओवरऑल टोटल 26 लेटर्स होते ही हैं। तो आउट ऑफ 26, उन 26 में से ये 5 जो हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो हैं वो वावेल हैं, हम इन्हें ट्रू वावेल या परफेक्ट वावेल भी कहते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये 21 लेटर्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और है जिसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल का अर्थ होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर
जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि ये जो 5 है ये तो परफेक्ट वावेल है, पूर्ण स्वर है, मतलब ये ट्रू वावेल है, ट्रू वावेल या परफेक्ट पूर्ण स्वर है। लेकिन एक अर्ध स्वर नाम की भी चीज होती है इंग्लिश में, जिस इसके अंतर्गत सेमी वावेल में हम W और Y को रखते हैं। ये जो 2 हैं आप देख पा रहे होंगे कि W और Y जो है ये कॉन्सोनेंट के टेबल में भी है, यानी W और Y जो है ये कॉन्सोनेंट तो है ही है, साथ ही कॉन्सोनेंट तो है ही, साथ ही साथ ये वावेल भी है, सेमी वावेल। यानी ये जो 2 हैं W और Y ये वावेल भी हैं, कॉन्सोनेंट भी हैं। जो ये 5 है ये सिर्फ स्वर हैं। तो अगर हम 21 में से लेटर्स में से W और Y इन 2 को माइनस करते हैं तो बचता है 19, बचता है 19। तो हम W और Y को अगर हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि W और Y को छोड़कर ये सभी 21 में से जो 19 बचेंगे वो होंगे परफेक्ट कॉन्सोनेंट या ट्रू कॉन्सोनेंट। तो जब हम ट्रू कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, हम परफेक्ट कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ 19 को ही स्टडी करेंगे, 19 लेटर्स को ही रखेंगे हम। ट्रू, जैसे हमने इनको ट्रू या परफेक्ट वावेल कहा, वैसे W और Y को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 19 लेटर्स यहाँ बचते हैं हम उनको ट्रू या परफेक्ट कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 19 जो होते हैं वो ट्रू कॉन्सोनेंट या परफेक्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी वास्तविक व्यंजन या पूर्ण व्यंजन, क्योंकि वो 19 ही होते हैं। क्योंकि ये जो 2 हैं W और Y ये तो वावेल भी हैं, यानी अर्ध स्वर भी हैं। अगर अर्ध स्वर हैं तो अर्ध व्यंजन हुए, यानी W और Y स्वर और व्यंजन दोनों हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों हैं। अगर हम परफेक्ट कॉन्सोनेंट की बात, ट्रू कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो 21 नहीं 19 को हम बताएंगे, और अगर हम सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो हम 20 को बताएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इंग्लिश अल्फाबेट में हमने आपको बताया कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। आउट ऑफ 26, इन 26 लेटर्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में, या हम कह सकते हैं कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मूल रूप से तो 2 ही पार्ट है, वावेल और कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये भी तो वावेल और कॉन्सोनेंट ही है। वावेल में इन 26 लेटर्स में ए से लेकर जेड तक में ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 को आप वावेल कहते हैं। ये 5 वावेल होते हैं और इन्हें हम ट्रू वावेल या परफेक्ट वावेल भी कहते हैं। फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होता है, जिसमें B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, इन 21 को आप कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन्हीं 21 में 2 ऐसे हैं W और Y जिन्हें आप सेमी वावेल कहते हैं। तो अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि ट्रू कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, परफेक्ट कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो हमारा आंसर 19 होगा। फिर हम 21 आंसर नहीं करेंगे। और तो क्योंकि W और Y तो सेमी वावेल यानी अर्धस्वर भी हैं, कॉन्सोनेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये स्वर भी है ना, तो परफेक्ट कॉन्सोनेंट ये नहीं कहलाएंगे। हम परफेक्ट कॉन्सोनेंट या ट्रू कॉन्सोनेंट के लिस्ट से W और Y को हटा देंगे। कॉन्सोनेंट 21, परफेक्ट या ट्रू कॉन्सोनेंट 19, सेमी वावेल यानी कॉन्सोनेंट तो ही है, साथ ही साथ सेमी वावेल भी हैं, तो वो है W और Y। तो ये है वावेल या ट्रू वावेल या परफेक्ट वावेल, 5 कॉन्सोनेंट, 21 ट्रू कॉन्सोनेंट या परफेक्ट कॉन्सोनेंट में हम इन W और Y को हटाकर 21 - 2 = 19, हम बाकी इन 2 को हटाकर बाकी जो हैं हम उनको परफेक्ट कॉन्सोनेंट या ट्रू कॉन्सोनेंट कहते हैं, और इन W और Y को हम एक अलग नाम देते हैं सेमी वावेल, जो
अर्ध स्वर हैं, यानी अर्ध व्यंजन है और अर्ध स्वर हैं। तो ये है अल्फाबेट के पार्ट्स, जहां पर हम वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल को स्टडी करते हैं। तो ये रहा अल्फाबेट के पार्ट्स के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और छोटा सा वीडियो। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा कि W और Y कब कॉन्सोनेंट होगा, W और Y कब ये वावेल होगा। इसके प्रोनाउंसिएशन पर, इसके प्रोनाउंसिएशन के बेस पर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि इन सिचुएशन में ये कॉन्सोनेंट होंगे, इन सिचुएशन में ये वावेल होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो, अगर आप में से कोई चाहता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है। बाकी बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए हर छोटी से छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अभी हम वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल को और विस्तार से स्टडी करेंगे, कब कैसा क्या होता है और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर सारे वावेल आते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर कोई भी ट्रू वावेल नहीं आता है, कौन से ऐसे वर्ड है जहाँ पर सारे वावेल एक सीक्वेंस में, एक करेक्ट ऑर्डर में, A-E-I-O-U इस करेक्ट ऑर्डर में आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे और बताएंगे हम। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और डेली आपको सुबह एक वीडियो और शाम को एक वीडियो ऐसा मिलता रहेगा। और इंग्लिश जो वे, और आप घर बैठे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के को अटेंड करिए और नॉलेज को इंक्रीज करिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट करिए, स्टडी करिए और लाइफ में सक्सेसफुल होइए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोग अच्छा करें, आप लोग बेस्ट करें, मेरी सारी विशेष आप लोगों के साथ हैं। तब तक हम आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इसके आगे की इंफॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।